प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं। आज इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि विद्या के साथ जीवन का आदर्श कुछ ऊँचा ना हुआ तो पढ़ना व्यर्थ है। विद्या के साथ जीवन का आदर्श कुछ ऊँचा ना हुआ तो पढ़ना व्यर्थ है और जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल होता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझते हुए इसका सदुपयोग करते हैं, सफलता उसके ही कदम चूमती है। चलिए चलते हैं आज हम प्रश्नोत्तरी की ओर। बता दूं फ्रेंड्स, आज इकाई 1 से मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। आज कुछ व्यस्तता के कारण आज मैं वीडियो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में उपलब्ध नहीं करवाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आज की जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी और लाभदायक हो सकती है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर सही है, 1873 में। वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए और आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं, इसका बी नंबर राइट आंसर है, हिंदी उर्दू मिश्रित है। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। इसका जो राइट आंसर है मुझे मेरे जो प्रिय सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो प्रिय मित्र हैं, वो बताएंगे मुझे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर सही है, जर्मन भाषा से संबंधित है। और एक बात और कहना चाहूंगी, जो सभी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर कुछ नहीं है। मैं बता दूं, यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, बार बार लगाएं। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो हमें यह बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, सियोयन जो है वो भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? बता दूं, ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स कई बार पूछे जा चुके हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, या किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है ना? तो यहाँ तो सौरसेनी अपभ्रंश की बात पूछ रहा है। यदि वैसा आता है अर्धमागधी का या मागधी का, तो आपको उसके आंसर चूज करके बताने हैं। लेकिन यहाँ पूछ दिया है कि किस भाषा का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका जो मैं आपको बता दूं करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा गुजराती है। गुजराती का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं और आते ही हैं, है ना? चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? ऐसे प्रश्न आज मैं क्यों लाई हूँ? प्रश्न बहुत थोड़े से हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन प्रश्नों से सीख लीजिए कि इस तरह के प्रश्न और भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया ये, अब हमें बताना है कि किस विद्वान का ये मत है, किन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। तो ये है रामविलास शर्मा जी का। उन्होंने कहा है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ज्यादातर पूछने लगे हैं, एनटीए के द्वारा पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सबसे पहली बार किसने किया था? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताइएगा प्लीज। ये दो प्रश्न हैं, यदि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है, बेझिझक आपको आंसर कमेंट में टाइप करना है कि मैम 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं वहां पर इसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की किस शैली से हुआ है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता दूं फ्रेंड्स, ए नंबर सही है, उत्तरी शैली से। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मैंने यहाँ 10 प्रश्न ही लिए हैं। मैं आपको अक्सर कहती आई हूँ कि कम पढ़ें, बेहतर पढ़ें, क्लियर पढ़ें, है ना? तो आज का हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया है? इस तरह के प्रश्न भी ज्यादातर एएनटीए के द्वारा पूछे गए हैं। ये सब सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, है ना? 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप मुझे ये जरूर बताया करिए फ्रेंड्स कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए मुझसे, या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी उसी प्रकार की वीडियो लाने की। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।